उपेंद्रनाथ अश्क उपेंद्रनाथ अश्क शर्मा अश्क का जीवन परिचय। जन्म 14 दिसंबर 1910, मृत्यु 19 जनवरी 1996। एक भारतीय उपन्यासकार, लघु कथाकार और नाटककार थे। उनका जन्म जालंधर, पंजाब में हुआ था। 1933 में उन्होंने उर्दू में अपना दूसरा लघु कथा संग्रह औरत की फितरत लिखा, जिसकी प्रस्तावना मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। अश्क ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत उर्दू में लेखन से की, लेकिन मुंशी प्रेमचंद की सलाह पर उन्होंने हिंदी का रुख किया। वे 1941 में ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े, जहां कृष्णचंद्र, पतरस बुखारी और सआदत हसन मंटो उनके सहयोगियों में से थे। वे 1940 के दशक के अंत में इलाहाबाद में बस गए। वे 1965 में नाट्य लेखन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाले हिंदी नाटककार थे। उपेंद्रनाथ अश्क जन्म 14 सितंबर 1910, जालंधर, पंजाब, ब्रिटिश भारत। मृत्यु 19 जनवरी 1996, आयु 85 वर्ष, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत। व्यवसाय उपन्यासकार, लघु कथाकार और नाटककार। पुरस्कार: संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1965, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1972, इकबाल पुरस्कार 1976। जीवनी। प्रारंभिक जीवन। उपेंद्रनाथ अश्क का जन्म जालंधर, पंजाब में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उपेंद्रनाथ शर्मा के रूप में हुआ था। अश्क ने 11 साल की उम्र में पंजाबी दोहे लिखना शुरू कर दिया था और जालंधर कवि मोहम्मद अली अजहर के संरक्षण में 1926 में उर्दू में लिखना शुरू किया। उनकी पहली उर्दू कविता लाहौर के लोकप्रिय उर्दू दैनिक मिलाप के रविवार के पूरक में प्रकाशित हुई थी। 1930 में जब वे अभी भी कॉलेज में थे, उन्होंने नवरत्न शीर्षक से लघु कहानियों का अपना पहला संग्रह प्रकाशित किया। यह इस चरण के दौरान था कि उन्होंने तखल्लुस लेने की उर्दू परंपरा को ध्यान में रखते हुए अब उपनाम अश्क, उर्दू में आंसू, अपनाया। तखल्लुस को बचपन के एक दोस्त के सम्मान में चुना गया था, जिसकी मृत्यु ने उन पर अमिट छाप छोड़ी। 1931 में स्नातक होने के बाद अश्क ने कवि पत्रकार मेला राम वफा के साथ लाहौर जाने से पहले कुछ महीनों तक अपने अल्मा माटर में पढ़ाया। अगले 3 वर्षों तक उन्होंने लाला लाजपत राय के अखबार वंदे मातरम में एक रिपोर्टर के रूप में काम किया और फिर एक अनुवादक के रूप में, और फिर दैनिक वीर भारत और साप्ताहिक भूचाल के लिए सहायक संपादक के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय पत्रिकाओं में कविताएं और लघु कथाएं प्रकाशित करना जारी रखा। उन्होंने 1932 में अपनी पहली पत्नी शीला देवी से विवाह भी किया। 1932 में प्रसिद्ध हिंदी लेखक प्रेमचंद की सलाह पर, जिनके साथ उनका पत्राचार था, अश्क ने हिंदी में लिखना शुरू किया। प्रत्येक कहानी को पहले उर्दू में लिखा और फिर उसका हिंदी में अनुवाद किया। उनकी लघु कथाओं का दूसरा संग्रह औरत की फितरत 1933 में प्रेमचंद द्वारा एक परिचय के साथ हिंदी में प्रकाशित हुआ। 1934 में उनके परिवार में वित्तीय और अन्य समस्याओं ने अश्क को यह निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया कि उन्हें अधिक सुरक्षित करियर पथ अपनाना चाहिए। उन्होंने कानून की डिग्री लेने और सब जज मजिस्ट्रेट बनने का संकल्प लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की, उनकी पत्नी उनकी पत्नी शीला देवी की तपेदिक से मृत्यु हो गई। गहरे दुख की स्थिति में अश्क ने कानूनी पेशे में प्रवेश करने की अपनी योजना को त्याग दिया और एक पूर्णकालिक स्वतंत्र लेखक बनने का संकल्प लिया। इस मोड़ पर उन्होंने दुख और गरीबी के बारे में यथार्थवादी ढंग से लिखने का भी संकल्प किया। 1936 में उन्होंने लघु कहानी दाची प्रकाशित की,
जिसे हिंदी उर्दू कथा साहित्य में प्रगतिशील यथार्थवाद में एक मील का पत्थर माना जाता है। उनके पुत्र नीलाभ अस्क भी कवि और अनुवादक थे। ऑल इंडिया रेडियो के लिए काम 1941 में अमृतसर के पास प्रीतम नगर कम्यून में 2 साल तक रहने के बाद, जहां उन्होंने हिंदी उर्दू पत्रिका प्रीत लारी का संपादन किया, अस्क को ऑल इंडिया रेडियो AIR में नाटककार और हिंदी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। उस समय आकाशवाणी से जुड़े अन्य लेखकों में सआदत हसन मंटो, ख्वाजा अहमद अब्बास, मिराजी नून, मीम राशिद, कृष्णचंद्र और राजेंद्र सिंह बेदी शामिल थे। उस समय दिल्ली में रहने वाले हिंदी लेखक सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, शिवदासी चौहान, जैनेन्द्र कुमार, बनारसी दास चतुर्वेदी, विष्णु प्रभाकर और गिरिजा कुमार माथुर भी थे। इस अवधि के दौरान अस्क ने अपने अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास गिरती दीवारें पर काम करना शुरू किया। 1941 में अस्क अपनी दूसरी पत्नी से अलग हो गए, जिनके साथ उनका विवाह अल्पकालिक था, और उन्होंने कौशल्या देवी से विवाह किया। फिल्मिस्तान के लिए काम करे 1944 में अस्क प्रोडक्शन कंपनी फिल्मिस्तान के लिए संवाद और पटकथा लिखने के लिए बॉम्बे चले गए। फिल्मिस्तान में अस्क ने शशधर मुखर्जी और निर्देशक नितिन बोस के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने संवाद, कहानी और गीत लिखे, यहाँ तक कि 2 फिल्मों में अभिनय भी किया। मजदूर, जिसका निर्देशन नितिन बोस ने किया, और 8 दिन, जिसका निर्देशन अशोक कुमार ने किया। बॉम्बे में रहते हुए अस्क इप्टा से जुड़े गए और उन्होंने अपने सबसे प्रसिद्ध नाटकों में से एक तूफान से पहले लिखा, जिसे बलराज साहनी ने मंच के लिए तैयार किया था। नाटक, जो सांप्रदायिकता की आलोचना करता था, को बाद में ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। 1946 में अस्क को टीबी हो गई और 1947 की शुरुआत में उन्हें पंचगनी के बेल एयर सेनेटोरियम में ले जाया गया। अस्क 2 साल तक सेनेटोरियम में रहे, जिस दौरान 1947 में उनकी पुस्तक गिरती दीवार पहली बार प्रकाशित हुई, और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कविता बरगद की बेटी भी लिखी, इलाहाबाद चले जाओ। 1948 में अस्क और हिंदी कवि निराला को बीमारी के दौरान सहायता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से 5,000 रुपये मिले। इससे अस्क इलाहाबाद चले गए, जहां वे 1996 में अपनी मृत्यु तक रहे। उनकी शामिल पुस्तकें हैं: उपन्यास सितारों के खेल 1937, गिरती दीवारें 1947, गरम राख 1952, बाई बाई आँख 1954, शहर में घूमता आईना 1963, लघु कहानी संग्रह जुदाई की शाम के गीत 1933, काले साहब 1950, सूखी डाली, नाटक जय पराजय 1937, स्वर्ग की झलक 1938, लक्ष्मी का स्वागत 1941 से 43, कैद 1943 से 45, उसान या उड़ान 1943 से 45, अलग अलग रास्ते, अलग रास्ता 1944 से 45, छठा बेटा 1948, अंजो दीदी 1953 से 54, कविताओं का संग्रह दीप जलेगा 1950, चांदनी रात और अजगर 1952, संस्मरण मन तो मेरा दुश्मन 1956, चेहरे अनेक 1985। रोमेश के शोनेक उपेंद्र नाथ अस्क उनकी अर्ध आत्मकथात्मक त्रयी में एक संक्षिप्त जीवनी और समाज और स्वयं का विषय 1975। डायना दिमित्रोवा उपेंद्र नाथ अस्क का नाट्य कार्य आधुनिक हिंदी नाटक में महिलाओं और लिंग जैसे कि उपेंद्र नाथ अस्क के नाटकों में प्रकट होता है। हेलेडबर्ग 2000 थीसिस। डायना दिमित्रोवा पश्चिमी परंपरा और प्रकृतिवादी हिंदी रंगमंच। पीटर लैंग। डेजी रॉकवेल उपेंद्र नाथ अस्क एक आलोचनात्मक जीवनी कथा 2004।